किसी भी काम में कमाल हासिल करना ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कॉमेडी की दुनिया में अपने आप को मनवाना इसलिए भी बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में कॉमेडी का रुझान और ट्रेंड जो है वो बहुत ही इस तरह का है जिसे कुछ आप डायरेक्टेड नहीं कह सकते। लेकिन मेरे आज के मेहमान जो है उन्होंने बेतहाशा कॉमेडी की और इतनी खूबसूरत की कि बेताज बादशाह हैं वो स्टेज के। और उसके अलावा जो उन्होंने सिक्सर लगाया है पहले ही अपने ड्रामे से, तो आज तक से उनकी बाउंड्रीज का सिलसिला आज तक रुका ही नहीं। और ये सिलसिला अल्लाह करे आने वाले बहुत से अरसे तक इसी तरह से जारी रहे कि हमें उन जैसे फनकारों की स्टेज पर बहुत जरूरत है। जैसे उनका नाम खूबसूरत है उसी तरह उनका कान भी खूबसूरत है। मेरे साथ हैं आज जनाब अमानुल्लाह साहब, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ठीक हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी पैकिंग हुई आपकी, वेरी नाइस। क्या करें, पैकेजिंग का दौर है, जब तक पैकेजिंग अच्छी ना हो तो कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। और ठीक है आप? जबरदस्त मजे में। आप नई जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, बस बारिश नहीं पड़ रही। क्यों? बारिश पड़े लाहौर में तो इस्लामाबाद तो लकी सिटी है। अच्छा, ठंडी हवाएं हैं। कहाँ अभी आके कुछ थोड़ा सा मौसम जरा बेहतर हुआ। आपको वैसे मौसम कौन सा पसंद है? मुझे थोड़ा सा सर्दी ज्यादा ना हो, मतलब गर्मी ना हो। अच्छा, हाँ, तो क्या नॉर्मल मौसम रोजे खाते हैं, मूंगफलियां खाते हैं, पिस्ते खाते हैं? खाते हैं? हाँ। अच्छा, वाकई? क्यों वाकया क्या, कोई खा रहा होता मैं ले लेता हूँ। नहीं, सर्दियों का एक रोमांटिसिज्म होता है ना, लाइक गरम चाय, जरा हलवे, कुछ इस तरह की आप चीजें। तो स्टेशन पे चले गई। गरम चाय, गरम हलवा, लगता खाने वाले पहुंच गया। वही ना, शौकीन है आप इन चीजों में। हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बेताज बादशाह आपको कहते हैं? बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैंने खिदमत इतनी की है। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है। पूरी दुनिया में इतनी खिदमत नहीं किसी ने की। 28वां साल है मुझे माशाल्लाह, डेली नाइट थिएटर करते हुए। जबरदस्त। जो नाइट मेरी फारिग आई है, मैं जहाज में बैठा हूँ, दूसरी नाइट बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानियों की, इंडियंस की खिदमत की है। सही, 28 साल सारी सारी रात काम करना, थके नहीं? नहीं, जाहिर है अब थकना शुरू हो गया हूँ। अब थोड़ा सा थक जाता हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात ना हुई। आप तो लोगों को हंसाते, आपको तो नहीं थकना चाहिए। नहीं, इतना भी नहीं, मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आगाज कैसे हुआ था, सिक्सर कैसे लगा था? वो एक मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, इकबाल अफंदी साहब। सही। दरअसल इस फील्ड में मुझे लाए हैं तुफैल नियाजी साहब। अच्छा। मुबारक नियाजी साहब, तुफैल नियाजी साहब, कुर्बान नियाजी साहब, इकबाल हैदरी साहब। सही। इकबाल अफंदी साहब, खान हुसैन फैजी साहब, इकबाल चौधरी साहब। इकबाल चौधरी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो तुफैल नियाजी साहब मेरे वाले साहब के बहुत प्यारे दोस्त थे, बल्कि भाई थे। तो उनका हम खाना लेके जाया करते थे थिएटर पे। सही। दाता साहब सरकार के उस मुबारक पे मैं, जावेद नियाजी साहब, बाबर नियाजी साहब, सही, तो कुर्बान नियाजी साहब, हम खाना लेके जाते थे। उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ा देना। सही। अबे चल बे ऊपर चढ़ जा। मैंने कहा चचा मैं क्या करूंगा? कहे जो घर में सुनाते रहते हो। मैंने जब किया थिएटर पे, उधर दाता सरकार के मेले पे थिएटर, नौटंकी इसे बोलते हैं, कच्चा थिएटर टेंट लगा के, तो मुझे जो इनाम हुए उस दौर में 17-18 रुपए मुझे मिले। क्या बात है। मैंने कहा यार ये तो कमाल काम है। पहली दफा वैसे वो थोड़ा सा बंदा जरा टांगे नहीं, मुझे पता ही समझ ही नहीं थी इतनी। अच्छा। घबराहट क्या होती है वो तो जब मैं बड़ा होता गया। जब पिंडी से मैंने पीटीवी का एक प्रोग्राम काम किया, उसमें उसका नाम था लोग तमाशा। अच्छा। उसमें मैं घबराया थोड़ा सा। अच्छा, कैमरे को फेस करते हुए यानी? नहीं, वो पब्लिक की और थी, हम तो रहते थे ना भाटी। अच्छा। लोहारी हमारी पब्लिक एक अपनी है। हाँ, अगर किधर जा रहे हैं? हाँ, अंदरून की। और बह यार रोटी का की पिया करना, की करना पिया, बह रंगबाजी ना कर, बह जा। मैं जो कहना पिया। तो ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉबों पे ऑफिसर्स लोग जब ऑडियंस में बैठे, मैंने कहा ये कौन सी मखलूक है भाई? अजीब से परफ्यूम लगे हुए। हमारे तो परफ्यूम होते हैं ना गरीबों के, वो कॉटन का फंबा होता है रुई का, वो जहाँ बैठ जो नीचे मारते लोगों को जुकाम हो जाता है ना, इतना अजीब सा वो सेंट उसे कहते हैं, अतर भी कहते हैं। तो उन्होंने अजीब से परफ्यूम लगाए हुए, इतने अच्छे। मैंने कहा यार ये कौन से लोग हैं? मैं कर समझ नहीं पाया ना। तो तुफैल नहीं साहब ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने ऐसे लोग ही नहीं देखे कभी, बस वैसे करो। मैंने फिर काम किया। ये ग्रीजन सिनेमा शायद अब भी हो सदर में, खत्म हो गया। हाँ, अयूब पार्क में पहला शो था मेरा, तो ओपन एयर में अयूब पार्क में। वाह वाह वाह। तो मैंने जब काम किया तो 3 दफा मुझे बुलाया स्टेज पे दोबारा, बार बार। इतनी क्लैपिंग हुई। क्या ऐसा क्या कमाल था? बस पता नहीं, वो काम शुरू किया, उन्होंने कहा भाई वेरी गुड। मैं गया, आउट हो गया। इतने लोग हैं?
किसी को बेताज बादशाह का टाइटल नहीं मिला, बस आपको अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा ये कि लोग आपकी इस तरह से इज्जत करें और आपको ये दर्जा दिया, इस फन में ये मकाम दिया। क्या ख्याल, आपके ख्याल में क्या ऐसी खास बात है आप में जो किसी और में नहीं है? बस ये अल्लाह की रहमत है, बड़ी इमाम सरकार की नहीं, आपकी स्पॉन्टेनिटी जो है और आपकी जुगत की जो पक्कापन है वो नहीं है कहीं भी। हाँ, मैंने शुरू में सोचा था यार गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, कॉमेडी वो होनी चाहिए जो मैं अपने घर में माँ बहनों के सामने कर सकता हूँ, सही, माँ बेटियों के सामने। उसी तरह हमारी माँ बेटियां बैठी हुई हैं, पर मुझे मतलब बहुत ही पसंद किया गया फैमिलीज ने। फिर मैं अपने साफ सुथरी कॉमेडी की वजह से कई घरों का मैं फैमिली मेंबर बन गया। अमान बेटा आओ, अमान भाई आए, बैठे, खाना खाएं, चाय पी, मुफ्त में खाने खाता हूँ, मुफ्त में चाय पी रहा हूँ, सेकंड ड्रॉप भी मुझे दे देते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये आपका हेयर स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। नहीं, ये मैं स्विमिंग करता था ना, उसमें केमिकल होते हैं। अच्छा, जैसे केमिकल, जैसे आजकल लफ्ज नहीं था, हाँ, केमिकल, सही। तो मुझे मालूम नहीं था, मैं वो कैप नहीं पहनता था, मुझे मजा नहीं आता था पानी के अंदर। तो लोगों ने कहना तेरे बाल उड़ जाएंगे, मुझे क्या मालूम, तो बाकी उड़ गए केमिकल की वजह से। अच्छा, नहीं बाकी जो स्टाइल आपने रखा हुआ लंबे लंबे, नहीं स्टाइल नहीं था, वो ऐसे आइटमें करते थे ना, कभी हीड़े का कैरेक्टर, हाय हाय की होया। अच्छा, तो यूं करता, लोग एंजॉय कर हंसते थे, तो इसलिए जुगते बड़ी होती थी। हाँ, मरी हुई चील लग रहा है, हाँ, बत्तियों वाला चूल्हा, कोयटे की डैन, हाँ, इस तरह से। तो ये लोग तो इस तरह की चीज रखते ही नहीं है जिसपे कोई उन्हें कुछ कह सके। हाँ, लेकिन कॉमेडी क्रिएट होती थी ना, अब भी होती है। फिर मैंने कहा यार लोग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, तो चलो अपने लोगों को हंसाने के लिए अपने आप को वो कर लिया आपने। हाँ, हाँ, मैंने फिर स्टाइल ही ये बना लिया। तो स्टेज पर तो ठीक है, आम जिंदगी में भी लोग वैसे जो नहीं जानते, अगर कोई वैसे इधर हो नहीं सकते, जिंदगी में बाल क्या पूट के उतार के रख दूं, सुबह फिर लगा लिए। नहीं, आम जिंदगी में लोग क्या कहते हैं जब मिलते हैं? बस बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं बस। हाँ। घर वालों का क्या कमेंट्स है आपकी कॉमेडी पे? घर वाले बस कहते हैं पैसे कहाँ से लाए हो, कितने लाए हो। बस उन्होंने कभी नहीं ड्रामा देखा आपका? देखते हैं कभी कभार, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मुर्गी कौन है इसमें? मुर्गी मैं हूँ। आप पे मुर्गा। अच्छा, सही बताइए, घर में जो बच्चे हैं आप, उनमें कोई ट्रेंड आया आपकी तरफ से सीखने का? नहीं, मैं ये गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। सही, ये आर्टिस्ट खुद नहीं बनना चाहिए, अल्लाह बना दे तो वेरी गुड। ना बंदे को खुद अमीर बनना चाहिए, ना खुद आर्टिस्ट बनना चाहिए, और खुद कुछ नहीं बनना चाहिए सिवाय ये कि अल्लाह की राह में नेक बनना चाहिए। इंसान को कोशिश करे कि अल्लाह मुझे अपनी पसंद का आदमी बना दे, अच्छा इंसान बन जाऊं, तो मेरी वजह से किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचे। मेरा ख्याल वही अच्छा इंसान है, वही जनती आदमी। बिल्कुल सही। आपने ये इसमें जब आ गए एक दफा थिएटर पे, किसी के साथ उस्तादी शागिर्दी की हो, किसी को बड़ा माना हो, किसी की तरह स्टाइल अपनाया हो, या अपना अंदाज रखा हमेशा से? नहीं, ये उस्तादी शागिर्दी क्या, मतलब मुनव्वर ज़रीफ साहब के वालिद साहब बाबा अब्दुल हक साहब, उन्होंने खुद अपने मुंह से फरमाया कि अमानुल्लाह मेरा शागिर्द है। मैंने गर्म चादर तोहफे में दी ना, सर्दियां थी, तो मैंने कहा अंकल ये आप गर्म चादर पहन ले, आप बाहर इधर उधर। जब कहने लगे मेरे पास बहुत गर्म चादर है, मैं कहा नहीं मेरी विश है, और आपके पास तो बहुत कुछ है, मेरी तरफ से आप ये। फिर वो गुजरा वाला एक मुनव्वर ज़रीफ अवार्ड हुआ। सही। लड़कों ने मुझे बताया कि बाबा अब्दुल हक साहब ने फरमाया कि अमानुल्लाह मेरा शागिर्द है, उसने मुझे तोहफे में नजराना पेश किया ये चादर। मैं बड़ा प्राउड, खुश हुआ मैं। फिर मेरे उस्ताद हैं, मतलब अनायत लाहौरी साहब, AR रबानी साहब, IA रबानी साहब हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बड़े हैं, डांस मास्टर बहुत बड़े हैं। सही, इन सब लोगों से कॉमेडियन बहुत बड़े हैं, उनका भी मैं शागिर्द हूँ, अनायत लाहौरी साहब का। किसके साथ टसलबाजी रही है, मतलब स्टेज पे? अपने उस्ताद के साथ ही रही, अलबेला साहब के साथ। अच्छा, उन्हीं से सीखा, उन्हीं के साथ ही वो माहौल ऐसा बन गया ना। हाँ। हमारी जोड़ी स्टैब्लिश हो गई, अमानुल्लाह अलबेला। तो हम तो पब्लिक प्लेस पे हम आपस में गले भी नहीं मिलते थे, गपशप नहीं करते, लोग कहते थे इनकी आपस में बड़ी लागतबाजी है। हाँ। तो उस लागतबाजी में कभी वो तप नहीं गए, या आप नहीं तप गए? नहीं, वो कभी कभार होता था कि यार तुम ज्यादा ओवरलैप कर जाते हो। मैंने कहा अलबेला साहब लोग एंजॉय कर। अब एक बड़ी मजे की बात, अलबेला साहब के साथ एक एयरपोर्ट पे, हम पता नहीं जर्मनी का कोई एयरपोर्ट था और या लंदन का कोई हीथ्रो ऐसा एयरपोर्ट था, वो हमें एंट्री नहीं दे रहे थे। मैं और अलबेला साहब गए। क्यों? आप सुनने वाली बात है ना, वो पाकिस्तानी को जरा ऐसे जरा ठीक करते हैं, यूरोप के लोग हमारी अदात से जरा वो देते ही नहीं एंट्री। मैंने कहा अलबेला साहब हमें एंट्री नहीं दे रहे, वो पूछना पाछना, ये वो ट्रांसलेटर भी बुलाते हैं।
फिर उन्होंने कहा गो बैठ जाओ। 3 दफा जब इंटरव्यू दे के फिर बैठे ना कि हमें एंट्री नहीं दे रहे, मैं कहा अलबेला साहब अब आपने हंसना नहीं है, अल्लाह जन्म नसीब करे, और मुस्कुराना नहीं है, और चेहरे पे कोई ऐसी बात नहीं हमें गड़बड़ ना हो जाए, ये हमें यूं एंट्री देंगे। कहने लगा यार को गलत शरारत ना कर देना। मैंने कहा नहीं आपने हंसना नहीं है। वो 2 लड़कियां बैठी हुई थी, अंग्रेज गोरी लड़कियां। फिर उन्होंने बुलाया कम ऑन पाकी मैन कम ऑन। वो फिर पासपोर्ट देखे हमारी तरफ, तो मैं सिर्फ खांसा था, मैं खांसी की मैंने। क्या किया आपने खांसी? मैं बताता हूँ ना, वो अब देख रही है कोई मेरी तरफ, दोनों लड़कियां, वो बड़े हार्ड उनके एक्सप्रेशन। मैंने खांसा सिर्फ, मैं वो लड़कियां तो गिर पड़ी, वो यूं देख के यूं करने लगी। फिर मैंने 6 सेकंड बाद 7 सेकंड बाद मैंने कहा वो एक तो भाग गई ना हंसते हंसते। जब तीसरी दफा कहा तो दूसरी भी भाग गई। सही। वो अंदर कोई सामने कमरा था, उधर चली गई। कोई 1-1.5 मिनट के बाद वो ना 3-4 आदमियों को 1-2 औरतें और लेके आए। तो मैंने कहा अगर मैं एकदम अभी खांसा तो ये समझेंगे ये आइटम कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। अब वो देख रहे उनका सरबराह नहीं होता जैसे कोई बड़ा सीनियर था वो। सही। 1 मिनट गुजरा ना जब, तो फिर मैंने कहा वो जो उनका था ना बिग मैन, वो कहने लगा शिट, वो चला गया। वो भी हंस पड़ा। अभी वो हंस रही हैं, यूं कर रही हैं, उन्होंने फौरन वो वीजा पर जो एंट्री होती ठप्पा यूं लगाया, दोनों को पकड़ के गो मैन गो, फनी मैन, वेरी फनी। तो हम बाहर जाके फिर मैंने कल बेला साहब वेरी गुड, कहते यार वेरी गुड, तेरे जहन में क्या बात है? मैंने कहा आपने वैसे खांसी का आपने कैसे क्या सोचा? ऐसे कॉमेडी में। अच्छा। हाँ। आपको डर नहीं लगा कि कुछ और भी हो सकता है? नहीं, जब हमें दे ही नहीं रहे एंट्री और क्या हो जाएगा? और क्या, 3 दफा हमें बिठा दिया। मैंने कहा खांसी नहीं भी देंगे तो चलो सही, यहाँ तो लग गया कि वीजा, या तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है जब आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। आपके साथ जिंदगी में कितनी दफा ये मौका आया जब आपने खेल दिया एक दफा। क्या खेल दिया? दाव लगा दिया, जो भी दाव था। एक होता है ना जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं। हाँ, बस ऐसे ही होता है। कितनी दफा आई? नहीं, मुझे ऐसा कभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार ऐसा हुआ। मुझे एक स्ट्रगल का फेज होता है, आर्टिस्ट उसमें से गुजरता है, बड़ी मुशक्कत, बड़ी मेहनत। हाँ, वो तो ये जो काम है ना, टीवी, स्टेज, फिल्म, रेडियो, शो बिजनेस, सिंगिंग हो गई, गाना बजाना हो गया, डायरेक्शन, ये कोई भी मतलब टेक्नीशियन है, कोई भी, ये हिट होने से पहले भी बंदा स्ट्रगल में रहता है। जब हिट का टाइम होता है, पीरियड होता है, वो भी स्ट्रगल में होता है कि कहीं ऐसा काम ना मुझसे हो जाए, मेरा ग्राफ गिर ना जाए। हाँ, बिल्कुल। कहीं मैं ये मेरे साथ कोई इंट्रीग ना हो जाए, कुछ सियासत ना हो जाए। पीछे तो घोड़े भाग रहे होते हैं मुसलसल हर फील्ड में। तो अब जैसे आप होस्ट हैं या कंपेयर करते हैं या अनाउंस करती हैं, तो और कई लड़कियां आपके बाहर बैठे नक्श निकाल रहे होंगे कि इसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, इसने ये जुमला बोला है तो ऐसे जुमला है ही नहीं। एक बात कर रहा हूँ, सही। तो हिट होने के बाद भी बंदा स्ट्रगल में रहता है, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो जो जब हिट होने के बाद एक थोड़ा सा बंदा फारिग होना शुरू हो जाता है, वो भी स्ट्रगल में होता है। सही। बबलिंग में बंदा स्टैब्लिश होता है। कभी खत्म नहीं होती स्ट्रगल? नहीं होती, क्योंकि इनकम कम हो गई फिर बंदे की। फिर बंदा ना बस में बैठ सकता है, मशहूर आदमी, ना साइकिल चला सकता है। लोग कहते हैं भाई कितने गई ताड़ी गाड़ी? भाई मैंने बच्चों को दे दी। बच्चों को क्यों दी? मैं भाई तेरे से लेके दी है। लोग बहस करते हैं। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत मुश्किल काम है, ये जो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किल है। मैं भी किसी वक्त मैं ये सोचता हूँ, जब मैं बॉम्बे गया हूँ, इतनी मेरी इज्जत की उन लोगों ने। पहले दिन तो मैं लड़ पड़ा उनसे। मैं जब उठ के कहीं जाऊं कुछ चीज पकड़ने, वो सारे लड़के खड़े हो जाए। 15-16 लड़के रोजाना मेरे पास आए, डेली। वो डेली आते थे। सही। वो 450 मेरी सीढ़ियां चल रही हैं। उन्होंने वो याद करके ना अपने हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में। हमारे कराची पाकिस्तान के लड़कों ने तो करना ही होता है, जैसे हम भी अपने बड़ों को करते रहे हैं, कॉपी या उनके जुत्ते चुरा लेनी।
वो ट्रांसलेट करके। अच्छा। उन्होंने गाड़ियां जीती हैं बकायदा, 15-15, 10-10 लाख रुपए के चेक जीते हैं। क्या बात है। एहतराम वो यहाँ वाले जूनियर वो नहीं करते जो उन्होंने किया? नहीं करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल इतना करते हैं कि जवाब ही नहीं है। क्या बात है। ये भी करते हैं, वो 10-20 गुना ज्यादा करते हैं। सही। तो वो जब मैं उठूं तो तब सारे उठ पड़े। जब 6 दफा ऐसा हुआ, मैंने कहा यार आपका मेरा मजाक है। नहीं, क्या गुरुदेव, मैंने कहा क्या बदतमीजी में, जब मैं 1 दफा बंदा उठता है, 2 दफा एहतराम में उठता है, 3 दफा उठता है, मैं जितनी दफा उठा हूँ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्कुर उड़ा रहे हैं। मैं कहा जाओ कमरे से निकल जाओ। उनके कलर फेंट हो गए कि अमान भाई गुरु है तो आप हमारे गुरुदेव मेरा नाम डाला होता। हम तो सोच नहीं सकते थे कि आप बॉम्बे आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो मैंने वो पंकज भाई था वो जो मुझे यहाँ से लेके गया। सही। दिलेर मेहंदी का मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा अमान भाई पेमेंट की कोई बात नहीं। मैंने कहा यार आप कहते ये प्रोग्राम आपने करना है। बॉम्बे में मैंने वैसे ही जाना चाहता था, शौक था मुझे लता जी से मिलने का, आशा जी, दिलीप कुमार साहब से, ये राजेंद्र कुमार साहब, ये जेएलएम के हैं, ये संजय लड़का जो संजय दत्त के वालिद साहब, सुनील दत्त साहब। तो कोई मैं फारिग भी नहीं था, मैं फिर फारिग भी था तो मैंने कहा टिकट भी मिल रही, होटलिंग भी मिल रही, मैंने कहा चलो चलते हैं। ठीक है। तो इतनी मेरी इज्जत उन्होंने की, इतनी इज्जत की, हालांकि मजा आया आपको उस ट्रिप इतना मजा कि जब मैंने पैसे मांगे कैश 20,000 रुपये उन्होंने दे दिए। जबरदस्त। रुकेंगे हम, लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, साथ रहिएगा।